हाँ आप चिंता मत करो, 10 लक्षण चल रहा है, साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, ताकि 4 महीने से ऊपर तेरी कसाय ना जाए तो अनंतानुबंधी में ना चला जाए। फिर भी जिन जिन को दोस्ती है उनको फॉरवर्ड कर दोगे, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, बाकी भूल जाओ। भैया देखो हमको तुमसे पसंद ही नहीं, बात ही करना पसंद नहीं, अपन तो जाते ही नहीं उनके यहाँ। अरे भैया तुमने बैर बांधा, आगे चलेगा, तुमने सेट किया है वो तुमने ही सेट किया, आगे मिलेगा। चाहे सामान्य बैर हो, विशेष बैर हो, बैर तो बैर है। अशुभ लेस्या देगा, निर्वैर। देखो मैं आपको बताऊं, खुश रहो और सबके साथ हिल मिल के रहो, उस व्यक्ति के परिणाम कितने अच्छे रहते हैं, कितने अच्छे परिणाम रहते हैं। और जो बैरी होता है ना, उसके सिर चढ़ा ही रहता है। कई लोगों का चेहरा देख के देखो अपर में जी, ऐसा लगता है, देखना उनकी आईब्रो कैसी होती है, बैठे भी रहेंगे ना तो यूं पूरा सब खराब रहेगा, डिस्टर्ब यहाँ का माहौल। अरे उसकी जगह यहाँ के हिस्से को हिलाओ ना, नीचे के। तुम आँख के ऊपर के हिस्से को हिला रहे हो, गाल के पास के हिस्से को हिलाओ, लोग तुमसे प्रीति करेंगे, प्रीति करेंगे, प्रीति। क्यों बैर बांधे? जब साथ में कुछ जाना नहीं तो बैर क्यों बांधे? हिलजुल के मिलजुल के ले रह लो, क्योंकि जाना तो सबको है। निर्वैर परिणति, निर्वैर परिणति रहेगी तो ही शुक्ल लेस्या रहेगी। आप लोगों का किसी से कोई बैर तो नहीं है? सोच लो अच्छे से। और 6 महीने से अधिक अगर बैर बढ़ गया है तो मंदिर आओ, भक्तामर विधान करो, शांति धारा की बोली लो, तो मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि सिद्धांत कह रहा है ना, 6 महीने की अधिक कसाय गई अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी ने गुण स्थान पहला गया, गुण स्थान कर लो, खूब पूजन खूब अभिषेक कर लो, कोई काम की नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग साधुओं से क्यों बैर कर लेते हैं? ना उनको आपसे लेना ना देना, हमें आपसे क्या लेना देना बताओ भैया। हम आए, हम गए, हमें क्या करना? बल्कि आए, बढ़िया डटके आहार की और चले गए, हमें क्या लेना देना? तुमने साधुओं से बैर रख लिया, तुम्हारा क्या होगा? देखो एक बात ध्यान रखना, गद्दे में तकिया में सिर मारो, लगता नहीं है। इस पत्थर में सिर मारो तो लगेगा, बचोगे नहीं। साधु पत्थर की तरह होते हैं, साधु पत्थर की तरह होते हैं, वो अपने आप को गढ़ रहे हैं, प्रतिमा बना रहे हैं परमात्मा की। अब तुम उसमें सिर फोड़ोगे, तुम उनसे बैर रखोगे, तुम्हारा नुकसान है, उनका कुछ नहीं, वो तो मजे में है, वो तो मजे में है। अपर में सागा जी एक शब्द आता है हकूना मटाटा, सुना? इसका मतलब होता है कि अपने आप में एकदम निर्विकल्प रहो, आनंद में रहो, कोई टेंशन लो ही नहीं, जो चल रहा है चलने दो, हकूना मटाटा, आनंद लो, जो परिस्थिति चल रही है उसका आनंद लो। जब कोई मन में कोई विकल्प आए, ऐसे बैठ जाओ, हकूना मटाटा। क्या दुनिया का टेंशन लेना? कौन बैर रखा, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन छोड़ के चला गया, कौन साथ में? हकूना मटाटा, मैं अपने आनंद में हूं। कठिन है लेकिन कहना सरल है, वो परिस्थिति आएगी तो मालूम चलेगा। हकूना मटाटा, बिल्कुल रिलैक्स। ओम इग्नोराय नमः। कोई भी चीज आए उसको हटाना सीखो। आपकी दुकान हो कपड़े की, समझना क्या बोल रहा हूं, और जिस मोहल्ले में है, एरिया में, वहां पानी भर जाए बरसात में और पानी दुकान के अंदर आना चालू हो जाए, क्या करोगे? दुकान छोड़ के चले जाओगे? क्या करोगे? एक वाइपर लोगे, बस पानी निकालते रहोगे? शुभम बेटा किसी से बैर मत रखना, हकूना मटाटा, खुश रहो। किसी के ऊपर दाल मत फेंकना, हकूना मटाटा, खुश रहो। कोई तुमसे कैसी ही भाव रखता हो, तुम्हारे प्रति अच्छे नहीं रखता हो, तो भी खुश रहो। अरे उसकी परिणति उसके साथ, अपन तो आनंद में रहें।
एक हाथ में पेठा लो, आगरे का पेठा, अच्छा मीठा वाला, और मुख में चबाओ और शत्रु का चिंतन करो। सुनो बेटा, 3 साल से तुम बोल रहे हैं, तब से तुमने फेंकी नहीं तो 2-4 बार फेंक चुके होते। सुनो अब तुम हैं, हाथ में पेटा हो, तुम मुख में चबा रहे हो और तुम्हें किसी की चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, हटाओ। तो उसका स्वाद ले रहे हो, और जैसे ही तुमको शत्रु दिख जाए, बैरी दिख जाए, पेटे का स्वाद करेला। शादी में जाओ और शत्रु दिख जाए, जिसको शत्रु मान के रखे हो। अरे भैया, हमने ऐसे भी लोग देखे कि अगर आप यहाँ से भगवान का अभिषेक कर रहे हो उस तरफ से, और अगर पीछे से आपका अगर कोई जिससे बैर बांध के रखे हो दिख जाए, उस तरफ वाली सीढ़ी उतर के बाहर मंदिर के, भगवान भी सोच रहे होंगे कैसे पागल लोग हैं। भगवान के द्वारे आके बैर की गठान बांध के जा रहे हो। एक बात और समझना, धागा देखा कभी? धागा है किसी के पास? धागा खोलना, धागा बड़ा करना और उसमें गठान बांधना और फिर अंगुली फेरना। गठान किसमें? एक ही धागा है, अलग अलग नहीं है, लेकिन 2 दिख रहे हैं। और गठान खोल दी जाए तो धागा एक ही है। बैर की गठान खोल दो, हम सब एक ही हैं। कोई बैर नहीं करना, तब जाके शुक्ल लेस्या बनेगी, तब शुक्ल लेस्या का आनंद ले पाओगे, ऐसे नहीं ले पाओगे। मेरा तो ये मानना है अंकित जी कि अगर किसी व्यक्ति के और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो किसी एक चीज पर नहीं मिल रहे हैं ना। एक ही चीज पर झगड़ा है तो उस पर झगड़ो, बाकी चीजों पर नहीं झगड़ो। माना कि मेरा कहना है कि हम सामायिक करें तो खिड़की खोलो, और बगल के महाराज कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे, तो बात इसी है ना, झगड़ा यही है ना। तो खिड़की की जब भी बात है तो बात रखना, लेकिन सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, आहार करो, प्रवचन करो, तो साथ में चलो। तुमको विकल्प खिड़की के विषय पर है ना, तब लड़ेंगे अपन, तब झगड़ लेना। अगर आपका किसी से बैर किसी बात पर है तो उतनी बात पर बैर रखो, बाकी में मत रखो। कम से कम इतना तो कर लो, क्योंकि गलत क्या है बात इससे चालू होती है, गलत कौन है इस पर खत्म होती है। बैर मत बांधना। भैया, हम आपसे हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहते हैं। अपरम सागर जी उत्तम क्षमा, सहज सागर जी उत्तम क्षमा, चुल्लक जी उत्तम क्षमा। अरे प्राणी मात्र से प्रतिक्रमण में क्षमा मांगते कि नहीं? अरे हमारी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग बहुत आनंद से रहते हैं। हमारे समय के समय भी गेट खोले रहते हैं, हम लोग कोई झगड़ते हैं ही नहीं, झगड़ने वाला काम ही नहीं है। झगड़ा वो करे जो असाधु हो, साधु तो आनंद लेते हैं। जब एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते भी तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तो फिर मनुष्य से भी मांग सकते हैं। भैया कभी बुरी लगी तो क्षमा करना भैया, बात खत्म। हमारी तरफ से तो अकाउंट क्लियर, अपनी तरफ से क्लियर। अभिषेक भाई, आप यहाँ पर आए, आपने शांति धारा करी, बोली ले ली, पैसे दे दिए, रसीद कटवा ली। अब इन्होंने रसीद काटने के बाद भी रजिस्टर से नाम नहीं काटा, भूल गए। आपके पास तो रसीद है, तुम्हारा पाप रहेगा कि नहीं? इनको कोई पाप लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे तो चुक चुके हैं भैया, हम तो दे चुके हैं। तुम काटो नहीं काटो रसीद, उससे क्या है? और इन्होंने नाम काट दिया गलती से और तुमने नहीं दिए, पाप चालू है। फिर भी अगर कोई आपका अशुभ कर दे तो उसके प्रति भी बैर मत रखना, खुश रहना। चलो भैया, चलो भैया, कम से कम बच गए, पूरी दुनिया से बैर तो नहीं, एक ही से है। और दूसरी आठवां कारण, शत्रुओं के भी दोष ना देखने की दृष्टि। लोगों की दृष्टि खराब हो गई, वो दोष देखते हैं, हर चीज में दोष, बुराई, कमियां। ये दोष देखने की दृष्टि है, ये दृष्टि आपकी विशुद्धि खराब कर देती है। आप यहां से बाहर निकलो, एक लड़का एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठा हो, सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? माता पिता के पैसे का दुरुपयोग, बच्चे कोटा में आके बिगड़ रहे हैं, सबसे पहले यही आएगा ना। कभी रोक के पूछा कि बेटा भाई बहन तो नहीं हो? नहीं, मेरे साथ हो चुका इसलिए बता रहा हूं। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी अशुभ मान लिया।
किसने? जिनकी दृष्टि खराब है उसने। जिनकी दृष्टि खराब है वो तो परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखेगा भाई उसको। ये कौन से भगवान है? किसने रखवाए हैं? हैं? कौन है पुण्यार्जक? हरसोरा परिवार ने भगवान रखवाए हैं। अब आप आके ये देखते हो कि हरसोरा परिवार के हैं। अगर ये देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि खराब है भाई। यहां पर 24 ऊपर भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी भगवान रखे होंगे किसी ना किसी ने। तो भगवान ये देखते हो कि हमारे हैं कि भगवान है। दृष्टि को पवित्र करना सीखो। हर चीज में आप कमियां पहले देखते हो, खोट पहले देखते हो। अरे अच्छाइयां देखना सीखो तो आपके अंदर भी अच्छाइयां बढ़ेंगी। आपके अंदर भी अच्छाइयां बढ़ेंगी। सहज सागर जी, गुण देखने की दृष्टि अगर अंदर आ जाए जीव के, फिर क्या कहना, शुक्ल लेशिया और परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। भगवान आदिनाथ ने किसकी कमियां देखी बताओ? कि मरीचि तो भ्रष्ट हो गया, ये कच्छ महाकच्छ भ्रष्ट हो गए, ये देखते रहे भगवान। भगवान ने तुम्हें जो लगे सो करो भैया, अपन तो अपने ध्यान में लीन है। शत्रुओं के प्रति भी जिसकी दृष्टि खराब नहीं है उसकी शुक्ल लेशिया होगी। तो अपनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? अपनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? आपका भतीजा आया, माना कि एग्जाम्पल लेते हैं दृष्टांत, हेमंत भाई आपका भतीजा आया, चाचा मैंने कंपनी में अच्छा हाइक कर ली और एक कार ले ली है। वही मन में सोच रहे हो हाँ कोई ना कोई अंदर टेबल कोई काम कर लिया होगा, चोरी वोरी कर ली होगी तो कमा लिए इतने पैसे। पुरानी आदत है चोरी करने की इसकी। वो तुमको अपना मान के अच्छा कुछ बता रहा है, तुम उसमें खोट देख रहे हो। दृष्टि तो अच्छी रखो, दृष्टि तो अच्छी रखो। शुभम बेटा, शत्रुओं के प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। हर चीज में अच्छाई देखना सीखो। हर चीज में अच्छाई देखना सीखो। आप चाहो तो अभी इस पिलर में 100 कमी निकाल सकते हो। आप चाहो तो जाके ताजमहल में 100 कमी निकाल सकते हो, क्योंकि इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं ना। इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें, अगर आप चाहो तो इसको काला कत्था पत्थर भी देख सकते हो, और आप चाहो तो भगवान ऋषभ देव की मूर्त भी देख सकते हो। क्या कर सकते, लेकिन दृष्टि, जिसकी दृष्टि खराब है उसकी आने वाली सृष्टि खराब है। हर चीज में कमी, हर चीज में खोट। अरे जब खोट देखना हो तो खोट भी देखना, जब अच्छाइयां देखना हो तो अच्छाई भी देखना। सब्जी लेने कितने लोग गए हैं? गए कभी सब्जी लेने गए? तो भैया केला खाते हो कि छिलका खाते हो? हैं? केला खाते हो कि छिलका खाते हो? छिलका खाते हो क्या? तो छिलका छोड़ के आया करो दुकानदार के यहाँ। केले के साथ उसका छिलका भी, ककड़ी के साथ उसकी कड़वाहट भी मिलती है। अनार के दाने लोगे तो छिलका भी मिलता है और अंदर के बीज भी मिलते हैं। सीताफल खाओगे तो बाहर का तो खा ही नहीं सकते। इतना सभी आ जाए ना वो मुख में, तो ऐसा कौन सा फल है जिसमें साथ में अयोग्य ना मिलता हो, जो पूरा खाने योग्य? बताओ। अंगूर भी लेते हो तो डंठल भी फेंकते हो। कोई एक सब्जी बता दो आप, है कोई? कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। नो बडी इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तब स्वीकार पाओगे। पेट भरने के लिए सुधारते हो सब्जियों को, फल को। अरे रिश्ते बनाने के लिए भी अपने आप को सुधारना सीखो। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ककड़ी के भी आप वो निकालते हो जहर और फिर खाते हो। इतनी ककड़ी क्यों फेंक दी? वो भी खा लो। खा तो लोगे, बता नहीं पाओगे किसी को। फिर खा तो लोगे, बता नहीं पाओगे। जब पेट भरने के लिए अपने द्वारा पैसे खर्च करके खरीदी गई चीजों में से कुछ अलग करना पड़ता है, तो जीवन जीने के लिए साथ वाले की भी कमियां अलग करके जीवन जीना पड़ता है। ये जो आपके शादियों के संबंध चल रहे हैं ना, ये कमियां देखने ना देखने के कारण चल रहे हैं।
ये तो कमी तो हर किसी में है। काका कितने साल हो गए शादी को? 54। बाप रे, कोई एक आध और है क्या 54 वाला? 50 के ऊपर शादी को समय हो गया जिसके हैं? पाटनी जी कितने साल हो गए शादी को? शादी को कितने? आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूं मैं, शादी की पूछ रहा हूं। शादी की 63 इयर्स हो गए भैया। जो आपकी घर की अपनी गृहिणी है, पत्नी है, वो जो कुछ करती है पसंद है आपको सब कुछ कि पसंद करते हो? माँ, आपकी जिनसे शादी हुई है, जिनके साथ रह रहे हो, वो सारी क्रिया आपके मन के अनुकूल करते हैं? नहीं करते ना। कई कई बार लगता है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, मुझे पसंद नहीं इसकी, फिर भी बैलेंस बना के चलते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी अपने अंदर भी है। अगर अच्छे और निर्दोष व्यक्ति की खोज में जाओगे, चौराहे पर अकेले मिलोगे, कोई नहीं मिलेगा। तुम में भी खोट है, तुम में भी खोट है, लेके चलना पड़ेगा। कोई फिजिक्स में फेल है तो कोई केमिस्ट्री में फेल है, फेल तो सभी है, लेके चलो। 28 मूल गुण सारे मुनिराजों के हैं। 28 मूल गुण सारे मुनिराजों के हैं। व्रत सबके एक से हैं, वृत्तियां अलग अलग हैं, प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। फिर भी कमी देखोगे तो आप कभी साधु नहीं देख पाओगे। जल्दी प्रवचन हो गए तो लोग बोलेंगे बताओ अच्छे महाराज जल्दी हो गए, और जो लेट उठते बोले क्या महाराज है इतनी जल्दी प्रवचन कर देते हैं यार, 9 बजे चालू करते अपन तो उठ ही नहीं, आ ही नहीं पाए। तो जिसको जिस चीज की इच्छा होती है, जिसकी सोच जैसी होती है, वो चीजों को वैसे ही देखता है। आप अपनी सोच को बदलें, अपने मन वचन काये और कसाए इनको कंट्रोल करके रखें, तब जाकर के शत्रु के भी दोष नहीं दिखेंगे। शत्रु के भी दोष ना दिखे कितनी बड़ी बात है। फिर अपनों के प्रति तो क्या भाव होना चाहिए। जो लोग अपर सागर जी बुराई करते मिलते हैं ना, उनसे बुरा कोई इंसान नहीं होता, उनसे बुरा कोई इंसान नहीं होता। कोयला भले ही उठा के किनारे रखो, हाथ तो काले होंगे, हाथ तो काले होंगे ही होंगे। अगर आप दोष देखने की दृष्टि रखते हो तो गए। सुरेश जी, मंदिर आके भगवान भी देख सकते हो और मंदिर आके अव्यवस्था भी देख सकते हो। क्या देखना है वो आपके ऊपर। हाँ, बस अच्छाइयां देखो, बुराइयां तो सब हर चीज में है। एक व्यक्ति गया ठेले में, बोले भैया केले कितने रुपए दर्जन? यहाँ किलो से बिकते कि दर्जन से? किलो से। कितने रुपए किलो? उसने बोला 40 रुपए किलो। 40 है? अच्छा। उसने कहा 40 रुपए किलो। अब धीरे से वो पूछता भैया अगर छिलके लेंगे तो सोचता अच्छा है यार। तो बोले भैया छिलके तो 12 रुपए किलो दे देंगे। बोले काम करो भैया केले दे दो बिना छिलके के। बोले आगे जाओ भैया, आगे जाओ। बोले भैया ऐसा नहीं मिलता। कितना बैलेंस करना पड़ता है। आप सोचो एक मिनट के लिए, आम का मौसम आ गया है, हर आम एक से वजन का होता है। हाँ, आप 2 किलो लेने जाते हो, 5 किलो लेने जाते हो तो बराबर आता है 5 किलो क्या? 50-100 ग्राम ऊपर नीचे होता कि नहीं? कम होता तो ले लोगे, ज्यादा होगा तो अरे बोले 100 ग्राम का क्या टेंशन ले रहा, तू छोड़ कोई बात नहीं ला दे। और 1 ग्राम भी कम हो तो बोले बढ़िए बढ़ाओ बढ़ाओ। और जब तक खड़े हो तब तक 10-25 अंगूर खा गए ठेले में उसके। बोले और पीछे से आगे देखा मैं तो 25 अंगूर खा लिए, अंगूर का मजा अलग आ गया। वाह साहब, बहुत अच्छे आदमी हो आप लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, गए तो भैया 1 किलो केला दे देना, 1 किलो 2 किलो आम, 1 किलो अनार और अंगूर खा लिए। वो भी सोचता है कि यार कैसा आदमी है यार। और फिर दूसरे से आके बताएंगे उसको समझ में ही नहीं आया। जैसे ठेले वाले को पता नहीं हो कि तुमने खा लिया, उसने उतना बचा लिया आम में अपने, धीरे से उसने एक सड़ा वाला डाल दिया बीच में। पता नहीं चलता चीजें कैसे मिक्स होती हैं। समझें, अपनी परिणति को संभालें, सुधारें, संवारें, तब काम बनता है। शत्रुओं के भी दोष नहीं देखना,
फिर अपनों की तो सिर्फ गुण ही गुण देखना है, अपनों को तो फिर गुण ही गुण देखना है। अगर आप साथ में प्रीति से आनंद से रहना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनों के गुण देखो, जो चीज दिखे उसके गुण देखो, कमियां मत देखो। दोष देखोगे तो दोष बढ़ेंगे, गुण देखोगे तो गुण बढ़ेंगे। इतनी सी बात है, अगर ये समझ में आ जाए तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जा रही है। दादाजी, हाथ काम करे ना करे, श्रद्धान काम करना चाहिए। इसका चिंतन नहीं करना कि हाथ काम नहीं करता, नहीं करने दो, चेतना काम करना चाहिए, श्रद्धान काम करना चाहिए। अब आप उल्टे हाथ से अभिषेक कर रहे हो, उल्टे हाथ से आहार दे रहे हो, बाहर से खड़ा व्यक्ति देखेगा, लो भैया इतने बुजुर्ग हो गए, इतना दिमाग नहीं है क्या कि उल्टे हाथ से अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? अरे भैया देखो तो सीधा नहीं उठ रहा है, इसके बाद भी मंदिर आ रहे हैं कि नहीं? जिनके दोनों काम कर रहे हैं वो चारों खाने चित्त हैं, जिनको दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं वो जानवरों जैसे किनारे पड़े हुए हैं, घर में सो रहे हैं, मंदिर के सामने रहे फिर भी मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। भले ही हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन श्रद्धान काम कर रहा है। हाथ काम ना भी करे तो मोक्ष हो जाएगा, श्रद्धान काम नहीं करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। बस जीते रहना, कोई कुछ भी कहे सुनना ही नहीं, ओम इग्नोराय नमः। बस यही सोचना कि भैया हकूना मटाटा, खुश रहना सीखो, अपने में रहना सीखो, खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया कभी अच्छे नहीं सोच पाई है, ना सोच पाएगी। इसलिए अपनी विशुद्धि जारी रखें, और विशुद्धि अगर जारी है तो निर्जरा जारी है। शुक्ल लेशिया बना के रखें, वाइट ओरा बना के रखें, किसी से बैर ना रखें, किसी के दोष ना देखें, तो एक दिन जल्दी आएगा कि आप भी निर्दोष परमात्मा बन जाएंगे। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। शेष अपन फिर और आगे देखेंगे।